टीमें सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी हैं। अब 8वीं टीम कौन सी है, खारडी या सावला, ये तो आने वाला वक्त तय कर पाएगा। मारने की कोशिश, विशाल महात्रे यहां पर बल्लेबाजी में आए हैं। विशाल और सूरज फौजदार निर्णायक जोड़ी है खारडी टीम की। देखा जाए तो ये 4 ओवर का मैच है। गेंदबाजी में जगदीश मस्कर का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। विशाल के लिए गेंद, बिल्कुल गेंद काफी बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से यहां पर कुछ अंपायर सलाह मशवरा नो बॉल करार देते हुए कि पिच के बाहर गेंद गिरे, ऐसा कुछ वहां पर इशारा, और बिल्कुल यहां से नो बॉल। और ऐसे में देखा जाए तो इस समय एक अतिरिक्त के रूप में 1 रन की शुरुआत होती हुई टीटी स्पोर्ट गावदेवी खारडी की। तो जरूर हेमंत म्हात्रे गावदेवी खारडी के एक सक्षम नेतृत्व हैं। जब भी खारडी में प्रतियोगिता होती है तो हेमंत म्हात्रे की काफ़ी मेहनत होती है। अभी भी नेशनल बिग बैश चैंपियनशिप ब्लास्ट जहां पर दिनेश पाटिल इनके माध्यम से हुई, उसमें भी काफ़ी बड़ा योगदान पूरे गावदेवी खारडी का। मान और सम्मान की वो प्रतियोगिता थी। तो देखना है वही खारडी टीम आज इस चिंसपाड़ा के सरजमीन के ऊपर वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आई है खेलने के लिए। निश्चित रूप में पहला मुकाबला दमखम के साथ उन्होंने जीता, अंजुर टीम को शिकस्त दी है। लेकिन दूसरी तरफ वही सावला टीम, भंगारपाड़ा टीम को जिन्होंने शिकस्त दी, लेकिन विशाल म्हात्रे 2 गेंदे डॉट खेलने के बाद क्या आप यहां पर रुकेंगे? बिल्कुल 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 लोग तो पूरा काम धंधा छोड़कर बिल्कुल इस क्रिकेट के पीछे पूरी तरह से अपना दिन यहां पर देकर आते हैं। और बिल्कुल उन तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया अदा हम करते हैं जो यूट्यूब के जरिए इस मैच का मजा ले रहे हैं। उन दर्शकों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि दर्शकों के अलावा क्रिकेट नहीं है। लेकिन यहां पर विशाल म्हात्रे बैक टू बैक दूसरा चक्का, के विशाल म्हात्रे बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर दागते हुए नजर आ रहे हैं। टीम का टोटल रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ 13 रनों के ऊपर। काफी शानदार यहां पर बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए इस समय विशाल म्हात्रे। पिछली मैच में देखा जाए तो करण निगुकर ने काफी शानदार पारी खेली थी और बिल्कुल उनकी ये पहली इस रायगढ़ में एक पहली बेहतरीन पारी उन्होंने जरूर ओपनिंग में बताया था। और बिल्कुल एक अच्छा खेल उनके माध्यम से, करण के माध्यम से। लेकिन इस समय सलामी के तौर पे विशाल म्हात्रे आक्रामक होते हुए, लेकिन इस मर्तबा इस गेंद को उसी दिशा में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद इस समय थोड़ी सी नीचे रही, थोड़ी रफ्तार के साथ चली गई। डॉट गेंद की समाप्ति। स्कोर है इस समय 13 रन। मारने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा विकेटों के पीछे, बिल्कुल खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। जब तक फील करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन लेने का मौका। इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहले P1 के अंदर रन आ चुके हैं तकरीबन 14 रन, यानी कि 4 ओवर का मैच है। एक ही यहां पर पावर प्ले होगा। ऐसे में देखा जाए तो अब 3 ओवर का खेल अभी भी महज शेष बचा हुआ है। तो जरूर यहां पर अब
बात करेंगे तो काफी अच्छा आयोजन इस समय इस सुनील स्पोर्ट आयोजित काफी बड़ी प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। 32 टीमों का आयोजन और जिस तरह से यहाँ पर हर दिन शान और शौकत से बीतता हुआ नजर आ रहा है। रोशन पाटिल, दिनेश गायकवाड़, अमोल केनी, संकेत पाटिल, प्रणय केनी, राकेश भुईर, ओमकार केनी, प्रकाश भूपी, सभी का काफी अच्छा योगदान और हमारे विशाल केनी अच्छा योगदान है। जब भी चिंसपाड़ा टीम देखा जाए तो जिनका आयोजन काफी अच्छा ही होता है और जरूर यहाँ पर इस मैदान के अंदर, क्योंकि फेमस मैदान अब बन चुका है, बहुत से टूर्नामेंट इस मैदान के अंदर होते रहते हैं। सो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ से दूसरी ओवर की शुरुआत हो चुकी है। गेंदबाजी के तौर पे आ चुके अक्षय पवार, टीम के सर सेनापति कप्तान हैं। लेकिन देखना यहाँ से अक्षय पवार के ऊपर खुद भरोसा जता अक्षय ने। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो अब जिस तरह से विशाल मात्रे खेल रहे हैं, क्या सूरज फौजदार विशाल का उतना ही साथ देंगे? मारने की कोशिश, यहां पर टाइमिंग बेमिसाल यहां पर नजर आया। गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को चीरती हुई 4 रन। सूरज फौजदार काफी बेहतरीन यहां पर स्ट्रोक था 4 रनों के लिए और इस 4 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो तकरीबन 19 रनों के ऊपर 19 रन देखना है। अक्षय पवार पहली गेंद जिसके ऊपर सिंगल आई, लेकिन उसके बाद जैसे ही यहां पर स्ट्राइक मिली सूरज फौजदार को चौका लगाते हुए इस बीच गेंद पूरी तरह से बाहर जाकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो डॉट गेंद की समाप्ति। इसमें देखा जाए तो यहां से कोई रनों की गुंजाइश नहीं है। जिस तरह से डॉट गेंद चौके के बाद तुरंत कमबैक की उम्मीद दिलाते हुए अक्षय पवार मारने की कोशिश, लोअर फुल टॉस थी, कारपेट का इस्तेमाल, वाइड लॉन्ग ऑन, लेकिन 1 रन पूरा किया। दूसरी की बिल्कुल कोशिश नहीं है, अच्छी फील्डिंग वहां पर मौजूद नजर आई और इस 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 20 रन। सूरज और विशाल ये जोड़ी हम देख रहे हैं बीच मैदान के अंदर खरड़ी टीम की तरफ से। अब ये मुकाबला जरूर संघर्षमय होगा, क्योंकि यहां से देखा जाए तो 4 ओवर का मैच है, किमान 50-55 के करीब टारगेट को पहुंचाना बेहद जरूरी होगा खरड़ी टीम को। क्योंकि देखा जाए तो दूसरी तरफ बात करें तो निश्चित रूप में किरण पवार, अक्षय पवार, ऐसे कई खिलाड़ी इस टीम के अंदर हम हमेशा देखते हैं, प्रफुल्ल केदारी, रितेश, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति। लेकिन दूसरी तरफ खड़ी टीम के अंदर भी क्षमता है, अच्छे गेंदबाजों से भरी टीम, लेकिन इसी के साथ यहां से देखा जाए तो ओवर की समाप्ति देखिए कितने बड़ी ओवर यहां पर नजर आई है गेंदबाज अक्षय पवार द्वारा। एक चौका जरूर आया था दूसरी गेंद के ऊपर, लेकिन महज अंतिम 4 गेंदों के ऊपर सिर्फ 1 रन खर्च की और देखा जाए तो महज इस ओवर में रन सिर्फ 6 खर्च किए अक्षय पवार ने। एक बड़ा कमबैक जरूर मैं कहना चाहूंगा। 14 आने के बाद पहले ओवर में, इस ओवर में आए 6, कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन विदाउट लॉस। विनायक माली तो खुद आए हैं किरण पवार। अब यहाँ पर सलामीर हम देख रहे हैं विशाल महात्र, सूरज फौजदार को। अब कहीं ना कहीं बल्ला इस समय देखना है किस तरह से उठाते हैं, जबकि सामने है किरण पवार। फुल टॉस थी, उठाने की कोशिश, लेकिन इस मर्तबा स्क्वायर लेग में जाते हुए गेंद, अच्छी फील्डिंग, बैकअप अच्छा मिला और ये देखिए यहां से तालमेल नहीं था दोनों के बीच में, लेकिन तीसरी रन लेने की कोशिश में विशाल आउट हुए हैं। तो विशाल यहां पर रन आउट के रूप में आउट हो चुके हैं। 2 छक्के विशाल के बल्ले से जरूर लगे थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा विशाल के ऊपर भी अंकुश देखने को मिला
और ऐसे में देखा जाए तो 2 रन तो जरूर आए इस गेंद के ऊपर। टीम का टोटल 2 से आगे आता हुआ 22 रन। अब करण इस समय मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए, करण निगुकर पिछले मैच के हीरो, इस समय सूरज फौजदार। इस बीच एक गेंद कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश देखना है और नहीं थी, उन्हें नहीं, किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसी को टाइमिंग कहते हैं। ये काफी बड़ा निश्चित रूप में कैच होगा, कैच ऑफ द डे, शायद कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी कह सकते हैं। इतना बेमिसाल कैच यहां पर लिया गया है, तो जरूर बेहतरीन कैच। थोड़ी सी मिस्टेक होती तो गेंद सीमा पार भी हो सकती थी, लेकिन जगदीश ने कोई मिस्टेक नहीं की, क्योंकि हमेशा देखा जाता है 2 हाथों से ज्यादा एक हाथ में गेंद जल्दी बैठती है। तो बिल्कुल ये एक निर्णायक विकेट मिला सूरज फौजदार के रूप में। लेकिन आप जो बीती बात को भूलना बिल्कुल होता है, लेकिन ऐसे में आप जो खिलाड़ी मैदान के अंदर आए हैं, जो पिछले मैच के हीरो थे करण निगुकर, करण और दूसरे खिलाड़ी हम देख रहे हैं प्रहलाद पाटिल, ये 2 खिलाड़ी अब निश्चित रूप में तीसरे और चौथे नंबर के। लेकिन इस मर्तबा यहां से फिर से एक बार निखिल माली लेते हुए कैच, बैक टू बैक दूसरे विकेट का पतन, किरण की पारी का। धन्यवाद जीतू गोंदली, ओमकार केने, जरूर हम आपकी सराहना करना चाहेंगे, क्योंकि इस टाइमिंग में तो चाय की चुस्की बहुत बड़ी होती है जो आपने दिलाई है। तो करण यहां पर आउट हुए हैं। अब नए बल्लेबाज केतन म्हात्रे मैदान के अंदर। केतन, लेकिन इस समय प्रहलाद के हाथों में है स्ट्राइक, लेकिन किरण पवार देखिए वहां पर किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल पहले ओवर में 14 आने के बाद अक्षय पवार ने कमबैक दिखाया, लेकिन उसके बाद खुद किरण पवार आए, 3 गेंद में सिर्फ 2 खर्च किए, 2 विकेट। पैर से लगी गेंद और इसी के साथ प्रहलाद के पारिकांत और हैट्रिक यहां पर प्राप्त करते हुए किरण पवार। जरूर जरूर ओमकार, सही, क्योंकि दिलदार इंसान होना चाहिए और बिल्कुल आपने वो भूमिका निभाई है। स्कोर है 22। थोड़ी सी परिस्थिति नाजुक दिखाई दे रही है इस समय खरडी टीम के। ऐसा लग रहा था एक तरफ की एक टारगेट, एक अच्छे टारगेट में तब्दीली होगा, लेकिन उसके बाद सावले टीम ने अपना दमखम दिखाया। लेकिन इस मर्तबा वाइड लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। मान्यवरांचा इथे आगमन झाला। मी विनंती करतोय आदरणीय दिलीपजी केनी साहेब यांना विनंती असेल आपण या आमच्या मंचावरती आपलं स्वागत असेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून। टीम का टोटल 28 रन और ये देखिए यहां से फुल टॉस थी, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, लेकिन ऐसे में गेंद तो आउटसाइड टू लेग स्टंप थी। वाइड करार देते हुए जीवन गावन अंपायर की भूमिका में हम जिन्हें देख रहे हैं द्वारकानाथ चोरगे और दीपक त्रिपाठी। स्कोर है 29। इस पीछे गेंद खोद कर निकालने की कोशिश की, कारपेट का इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन में अच्छी फील्डिंग
महज मिली एक सिंगल और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इस एक रनों के साथ 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 30 रन। 10 के रन रेट के हिसाब से यहां पर चल रही है टीम खाड़ी। क्या बात है। यदि आपको फेमस होना है तो दो इंसानों को आपको पकड़ना बेहद जरूरी होता है। एक है डीजे ऑपरेटर और दूसरा है कॉमेडिएटर। आप एक झटके में फेमस। क्योंकि ये सही बात है विशाल की। विशाल आमचे मित्र विशाल केनी, आमचे आतिश पाटील देखील सामन्याचा मनमुराद आनंद घेतात। रायगडचे आमचे एक उत्कृष्ट छकडेस्वार। क्या बात है आतिश, अब तो क्या धमाल ही धमाल है। अब तो परमिशन भी मिली है, जोर लगाए तो जरूर यहां पर पहले 3 ओवर के बाद 30 रन गांवदेवी खाड़ी टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जी यहां से कितना टारगेट खड़ा होगा इस अंतिम ओवर में, अंतिम ओवर में कितने रन बनाएंगे। बल्लेबाज देखा जाए तो सौरव म्हात्रे ने एक छक्का लगाया है, लेकिन केतन म्हात्रे इस समय सौरव है, केतन म्हात्रे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है, लेकिन गेंदबाजी में है अनिकेत केदारी। और इस बीच ये गेंद बिल्कुल थोड़ी सी स्लो और गेंद थी, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो 1 रन जरूर मिली। इस 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 31 रन। तो देखना इस ओवर में कितने रन आते हैं। 15-16 रन यदि इस ओवर में आते हैं तो निश्चित रूप में एक अच्छा टारगेट सेट हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ किरण पवार की क्या कोशिश है, जिस तरह से अनिकेत केदारी के ऊपर जिन्होंने भरोसा जताया है, तो देखना है कि अनिकेत केदारी किस तरह से प्रयास करते हैं। अच्छी गेंद इस समय बिल्कुल जगह से खेलने का प्रयास किया था केतन म्हात्रे ने, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति। रुका हुआ टोटल उसी जगह के ऊपर हम देख रहे हैं इस समय 31 रन। इस बीच गेंद हवा में सचिन अनुभव के साथ यहां पर खेलते हुए बिल्कुल पॉइंट में 1 ही रन मिल सकती है, और इस 1 रनों के साथ स्कोर है 32 रन। 32 रन। 3 गेंदे महज बचे हुए हैं। 3 गेंदों में देखना है कितने रन आते हैं। उठाने की कोशिश, बेहतरीन यहां पर स्ट्रोक खेला, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। आतिश का नाम लिया तो आतिश का गाना भी यहां पर बजता हुआ। आजकल सभी के ऊपर गाने बने, तो जरूर यहां से देखा जाए तो स्कोर है इस 4 रनों के साथ 36 रन। अभी भी 2 गेंदों का खेल महज बचा हुआ है। सौरव मारने की कोशिश, देखना है लॉन्ग ऑफ में जाती हुई गेंद, कारपेट का इस्तेमाल। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटने की कोशिश। यहां पर शायद रन बन सकता था मेरे हिसाब से, लेकिन लिया नहीं। केतन ने खुद के ऊपर भरोसा जताया है, तो ऐसे में देखा जाए तो 1 रन, टीम का टोटल 1 से यहां पर आ गया था 37 रन। अब अंतिम गेंद बचे इस ओवर की। 5 गेंदों में देखा जाए तो 7 रन खर्च किए हैं गेंदबाज अनिकेत केदारी ने, लेकिन देखना है केतन म्हात्रे इस अंतिम गेंद के ऊपर क्या नंबर लाते हैं और अनिकेत केदारी किस तरह से फेंकते हैं। फुल टॉस थी, उठाने की कोशिश, स्ट्रेट ड्राइव, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। अंतिम गेंद के ऊपर आया शानदार चौका, और इसी के साथ में 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए निधि स्पोर्ट गांवदेवी खाड़ी टीम जहां पहुंची है 4 ओवर के समाप्ति के बाद 41 रनों के ऊपर। के लिए सावले टीम को चाहिए यहां पर 42 रन।
मॅडी. तर याच दरम्यान 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झालाय आणि पहिल्या 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना निधी स्पोर्ट गावदेवी खार्डी संघाच्या माध्यमातून धावा उभारण्यात आल्या त्या 41. तर 42 धावांची गरज आहे. तर 42 धावा कशा होतील या मैदानामध्ये, कोणत्या पद्धतीने बनवल्या जातील त्या मात्र सावलेश्वर वेद अँड आयुष 11 सावलेश्वर सावले संघाच्या माध्यमातून याचं धावतोन ऐकण्यासाठी बोलूया आमचे साथी समालोचक मित्र रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे आमचे संघटक दिनेशजी पाटील या आजच्या शेवटच्या सत्रामध्ये. तत्पूर्वी मी सुनील स्पोर्ट आयोजित कैलासवासी चंद्रकांत काशीनाथ केनी तसेच कैलासवासी सदानंद दामोदर पाटील स्मृती चषकाचे सर्व आयोजक कमिटी, त्याच्यामध्ये आमचे रोशन पाटील, दिनेश गायकवाड, अमोल केनी, संकेत पाटील, प्रणय केनी, राकेश भुईर, ओमकार केनी, प्रकाश भोपी, विशाल केनी, तसे आमचे उमेश भुईर या सर्वांच्या माध्यम अर्जुन परदेशी या सर्वांच्या माध्यमातून मी सर्वांचा आभार व्यक्त करतोय की ज्यांनी आज आम्हाला इथे समालोचनासाठी आमंत्रित केलं. त्याबद्दल मी त्यांचा आभार व्यक्त करतोय आणि मी थांबतो, तुम्ही थांबू नका. पाहत राहा एक अप्रतिम हाय व्होल्टेज ड्रामा. एका बाजूला खार्डी तर दुसऱ्या बाजूला सावला आहे. 2 संघांमध्ये कोण जिंकेल याचं धावटोन ऐकण्यासाठी वळूया दिनेशजी पाटील यांच्याकडे. सुनील स्पोर्ट्स आयोजित स्वर्गीय चंद्रकांत काशीनाथ केनी व कैलासवासी सदानंद दामोदर पाटील स्मृती चषक 2021 हे पर्व आणि या पर्वातील 4था दिवस. 4थ्या दिवसातील हा सुपर एटसाठी क्वालिफाय होणारा आणखीन एक संघ असेल. तिसऱ्या फेरीमध्ये दाखल कोणता संघ होईल? मानकोळी संघानं सकाळच्या सत्रामध्ये अफलातून कामगिरी केली आणि सरळ सुपर एटमध्ये दाखल झाला आहे. आता मात्र आणखीन एक संघ आपल्याला मिळेल या 4 षटकानंतर. एका बाजूला आयुष आणि वेद 11 सावळे, तर एका बाजूला निधी स्पोर्ट्स गावदेवी खार्डी संघ 41 धावा जमवल्या आणि 42 धावांचं आव्हान उभं केलं आहे ते आयुष आणि वेद 11 सावळे संघासमोर. किरण पवार ऑन स्ट्राईक तर बाला निगुकर गोलंदाजीच्या मार्कवर. यंदाचा फॉर्म पाहता कव्हरच्या डोक्यावरून काय लाजबाब सापट लगावली आहे. कव्हर पॉईंटच्या मधून भरधा वेगानं हा मात्र पहिला चौकार. किरण पवार क्रीजर उभा आहे. ते आव्हान कितीही मोठं असला तरी ते छोटाच वाटतो. सर्वोत्तम फॉर्म मध्ये त्याच्या आयुष्यामधला सर्वोत्तम वर्ष मी म्हणेन किरण पवारचा. पुन्हा एकदा स्ट्रेट हिटचा फटका लॉंग ऑफच्या मधून 1 बाउन्स. चेंडू सरळ जातोय सीमा रेषा बाहेर. खणखणीत चौकार. आपल्या आयुष्यामधला सर्वोत्तम फॉर्म. अतिशय सुरेख आणि दर्जेदार खेळ यावर्षी सुरू आहे. अगदी चेंडूच्या पिच पर्यंत पोहोचणारा हा खेळाडू. इट्स भविष्यवाणी. ही होती भविष्यवाणी की पहिल्या 2 चेंडूवर चौकार लगावल्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवर हमखास षटकार मारणार असा पॅव्हिलियन इथून मात्र आवाज आला आणि लगेचच किरण पवार पर्यंत पोहोचला की काय त्यानेही लगावला हा षटकार. नक्कीच संघाचे संघनायक पॅकर्स यश केनी मात्र त्यांच्या चेहऱ्यावर खूप मोठा हसू दिसतोय. त्यांनाही आनंद झालाय खूप. त्यांच्या आनंदाला पारावार नाही कारण किरण पवार जोपर्यंत क्रीजवर उभा आहे तोपर्यंत खार्डी संघाचं या स्पर्धेमध्ये या सामन्यात जिंकणं अवघड आहे. जर तुम्हाला जिंकायचं असेल तर किरण पवारला बाद करावा लागेल, अन्यथा किरण पवार हा सामना अगदी सहज आपल्या बाजूने घेऊन जाईल. गॅप आहे तिथे, एक गॅप आहे.
हा सामना खूप 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 लवकर संपवणार. एक षटकार 3 चौकार तब्बल 18 धावा पहिल्या 4 चेंडूवर. काय सुरेख खेळ सुरेख किरण पवारचा. हा मात्र वन मॅन आर्मी सारखा लढतोय. गोलंदाजीमध्ये धारदार गोलंदाजी केली परंतु निधी स्पोर्ट्स गावदेवी आणखीन एक मोठा फटका त्या दिशेनं. शतरक्षक फक्त आणि फक्त वाट पाहत राहणार आणि या षटकामध्ये आणखीन एक चौकार लगावत 4 चौकार 1 षटकारासहित काय धुळदाण उडवली आहे. अफलातून कामगिरी. 42 धावांचं आव्हान. मागच्या सामन्यात सुद्धा सिद्धेश भास्करला तब्बल 30 धावा जोडल्या आणि वन मॅन आर्मी आहे. कारण 1:11 असाच हा खेळ आहे. हा खेळ आहे किरण पवारचा. मिड विकेटच्या डोक्यावरून तीच जणू आज माळ घालून झालाय गळ्यात. काय अफलातून कामगिरी. तब्बल धावा लागल्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. 4 चौकार 2 षटकार 28 धावा. आज खऱ्या अर्थानं आमच्या प्रेक्षकांची आणि नक्कीच आयोजकांची खऱ्या अर्थानं ज्यांना मनत जिंकली समालोचनाच्या माध्यमातून आमचे सिनियर समालोचक तसेच रायगड समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय संदीप पाटील सर मुरबी यांचे इथे सन्मान केला जाईल. या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी विनंती करतोय विशालजी केनी यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान. तर नक्की जिथे मात्र खऱ्या अर्थानं ज्यानं दिवसभर आज सर्वांना प्रभावित केलं. देशामधली पहिली समालोचक असोसिएशन ज्यांनी उभी केली समालोचकांची त्या आदरणीय संदीप दादा पाटील मुरबी यांचं मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून यथोचित मान सन्मान करण्यात येतोय. बाला निगुकर 28 धावा मोजल्या. पॅव्हलियनमधून आवाज देऊ नका प्लीज. त्यांना खेळू द्या. त्यालाही कळतंय आपल्यालाही कळतंय त्याला काय सांगायचं आहे. इथे मात्र अफलातून कामगिरी आणि सांगण्याचं काम ज्यांनी केलं होता. पॅव्हलियन मधून कदाचित हाच आवाज जात होता. इथे रनअप थोडा चुकतोय आणि पायाला पाय लागत थोडंसं थांबलं जातंय. परंतु किरण पवारला स्ट्राईक आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. तर प्रयत्न सक्सेस झालाय कारण इथून डाव सुरू होतो पुढच्या प्रवासाचा. तर प्रवास जणू काही सावळे संघानं सुरू केलाय. 1 धाव या चेंडूवरती घेतली. धावपळकर धावा लागला 29. अजूनही अंतर आहे ती म्हणजेच 16 चेंडू आणि तब्बल निव्वळ 13 धावा. एकटाच धावा कुटणार की काय. डीप स्क्वेअरच्या डोक्यावरून काय लाजवाब नेत्रदीपक कामगिरी केली जाते. किरण पवार पुन्हा एकदा केपीची पावर दिसते. इट्स अ माइटी हिट. 6 रन्स. तर नक्कीच डीजे नवीन वर्ष हे फक्त इंग्रजी महिना बदलणार आहे. गुढीपाडव्याला आपलाही वर्ष संपेल परंतु 31ची पार्टी आजपासूनच सुरू झालेत. आपल्याला फक्त अवसर पाहिजे. आपल्याला फक्त कारण पाहिजे. तर कारण शोधले जात आहेत आणि नया जाम नये साल के नाम म्हणत इथे मात्र काय फटके बाजू सुरू आहे. ट्रॅप झाला. इथे ट्रॅप लवकर व्हायला हवा होता परंतु अजूनही काही बिघडलं नाही. फलंदाज किरण पवार कव्हरच्या डोक्यावरून फटका लागवायचा होता. चांगला टाइम केला होता पण चेंडू बराच वेळ हवेत राहिला आणि डीप कव्हरला मात्र एक चांगला वेलजेस झेल पकडत पहिल्या क्रमांकाचा फलंदाज किरण पवार बाद. फलंदाज 14 चेंडू आणि 7 धावांची फक्त गरज आहे.
वेल प्लेट. अफलातून कामगिरी पुन्हा एकदा पाहिली आपण. किरण पवारची केपी पॉवर 8 चेंडू 4 चौकार 3 षटकार तब्बल 34 धावा. अफलातून कामगिरी. सौरभ मात्र गोलंदाजीच्या मार्कवर. लेफ्ट आर्म राईट आर्म राऊंड द विकेट. राईट आर्म राऊंड द विकेट. किरण पवार परतल्यानंतर लगेचच मात्र एक धाव घेण्याचा प्रयत्न निसटला. निर्धाव चेंडू सांगता झाली आहे. कमबॅक करेल का हा संघ. 13 चेंडू 7 धावा. या चेंडूवर धाव जर नाही आली तर 12 चेंडू 7 धाव उरतील. इथून लढण्याची प्रेरणा मिळेल का. एखादा गोलंदाज प्रेरणा देईल का. टेक्निकली परफेक्ट हिटचा प्रयत्न होता, अपयशी राहिला आणि अंतिम चेंडूवर मात्र एकही धाव नाही. 12 चेंडू 7 धावा. डीजे चमत्कारिक गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल का. कारण ज्याप्रमाणे पहिल्या सामन्यात विचार केला तर स्वप्नील हातमोडे परस्परसंघाच्या गोलंदाजानं काय लाजवाब गोलंदाजी केली होती. 26 धावांची गरज असताना 2 षटकामध्ये त्यानं धावा दिल्या निव्वळ 2 आणि सामन्याला अंतिम टप्प्यापर्यंत घेऊन गेला. परंतु विनय गावानं तो सामना वाचू शकला नाही. इथे आव्हान कमी आहे. ते आव्हान कमी करण्यासाठी सूरज बैकर कशा प्रकारची गोलंदाजी करेल. सूरज बैकर इथे बाद निर्धाव चेंडू टाकतो. मी म्हटलं होतं की सामना अजून संपला नाहीये. एखाद निर्णायक गोलंदाजी फेकेल का प्रवीण मात्र ताकदीचा खेळ करत आज सामना पुढे ढकलून नेईल का. प्रवीण भोजने बॅटची कडा. इथे प्रयत्न केला गेलाय. डीप थर्ड मॅचच्या दिशेने चेंडू फारसा वेगाने पळतोय, धावतोय, परंतु चेंडूची पकड होईल. उचलेल, फेकेल. 2 धावा. लेटकट खेळण्याचा हा प्रयत्न यशस्वी ठरला आणि तिथे मात्र पाहतोय की आपण शॉर्ट थर्डमॅचच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात होता आणि चेंडूला उचलण्याचा पकडण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू जरूर हाताला लागला, परंतु चेंडूला वेध मात्र अगदी सीमारेषे लगत चेंडू गेला. तिथून त्याने उचलला आणि 2 धावा आल्या. गणित 10 चेंडू 5 धावा. इथे चांगला फटका पाहतोय. क्षेत्ररक्षक आहे तिकडे मिड विकेटला. निव्वळ धाव मिळेल. एकच धाव. फेकी मात्र येते. बॅकअप येतोय. अजूनही सामना कोणी संपला नाहीये. आव्हान खूप छोटं राहिलंय. ते म्हणजेच आयुष आणि वैद 11 सावळे संघासमोर. परंतु इथून जर लढायचं असेल तर पुढचे सगळे जण निर्धाव टाकून सामना अंतिम षटकापर्यंत न्यायचा असेल तर इथून चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. प्रफुल्ल केदारची ओळख आहे मोठे फटके लगावण्यामध्ये मास्टर माइंड म्हणून ओळखला जातो. परंतु इथे टॅलेंटेड क्रिकेट, नक्कीच टॅलेंटेड क्रिकेट. त्यांना माहिती आहे हा सामना अंगावर नाही हाणायचा, हा सामना संपवायचा आहे. मोठ्या फटक्यांची इथे काहीच गरज नाही. इथे फक्त चलाकी करत 1 धाव आरोग्यासाठी घेत धावायचं आहे. ती 1 धाव मात्र घेतली आणि गणित 8 चेंडू 3 धावा. 8 चेंडू 3 धावा. प्रवीण भोजने ऑन स्ट्राईक, तर गोलंदाज सूरज बैकर. चलाखी दाखवली. इथं स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडूकर नीटचं पाहिलाय नाही. लेग बायच्या रूपानं आपण जीवन गावांचं सांगतायत की 1 धाव मात्र येते आणि ही 1-1 धाव मात्र निधी स्पोर्ट्स गावदेवी खाडी संघाला घरचा रस्ता दाखवेल. कारण 1-1 धावेचीच गरज आहे आणि त्याच दिशेने खेळ सुरू आहे. तो म्हणजेच आयुष्याने वेद 11 सावळे संघाचा. क्या बात, क्या बात. गेम इज ओव्हर. या 2 धावेने फक्त दिशा दिली आणि सुपर 8 मध्ये दाखल झाला आयुष आणि वेद 11 सावळे संघ. जबरदस्त कामगिरी पहिल्या सामन्यामध्ये पाहिली ती म्हणजेच निधी स्पोर्ट्स गावदेवी खाडी संघाची. पण दुसऱ्या सामन्यामध्ये मात्र केपीजी